हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल देवउठनी एकादशी कौन सी तारीख को है और आखिर देवउठनी एकादशी के पीछे कौन सी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। देवउठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर 2025 को है और इसकी शुरुआत सुबह 9:11 पर हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर होगा। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह दिन नए और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी की पूजा और व्रत का महत्व। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 2:49 पे होगा और चंद्रास्त रात्रि के 2:46 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:50 से लेकर 5:41 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से लेकर 2:39 तक रहेगा। और गोधूली बेला के बारे में आपने सुना होगा, तो गोधूली बेला का समय शाम 5:36 से लेकर शाम 6:02 तक होगा। निशिता मुहूर्त के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो निशिता मुहूर्त का समय इस बार रात्रि 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य जो चातुर्मास के दौरान स्थगित रहते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा के बारे में। देवउठनी एकादशी की कथा भगवान विष्णु के शयन काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन रहते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य जो चातुर्मास के दौरान स्थगित रहते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस साल एकादशी का व्रत अगर देवउठनी एकादशी के दिन करता है तो उसे साल भर के पूरे एकादशी की व्रत का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। दोस्तों